हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा दोस्तों, जो कि हमारी सीरीज चल रही है आपका जीके जीएस की टेस्ट सीरीज, उसका दोस्तों ये छठा पार्ट है, यानी जीके जीएस की टेस्ट सीरीज नंबर 6, जिसमें दोस्तों हम देखने वाले हैं आपका स्टैटिक जीके, जिसमें पता होगा एक टॉपिक आपका आता है भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, जो कि दोस्तों जितने भी आपके आने वाले एग्जाम में जहां पर आपका जीके जीएस पूछा जाता है, उन सभी के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे आपका यूपी पीसीएस के एग्जाम हो, चाहे आपका यूपी आरओ एग्जाम हो, चाहे आपका यूपी ट्रिपल सी एग्जाम जैसे बीडीओ हो गया आपका 2018 वाला, या आपका 2023 में जो नई भर्ती आने वाली है वीडियो की, बीपीओ आपका हो गया 2023 वाला, चाहे आपका जून असिस्टेंट 2022 2023, इन सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका एसएससी के एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका, ईश्वर का निवास स्थान। तो दोस्तों ये प्रयाग को कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि कहा जाती है आपकी पंजाब को। 7 टापुओं का नगर कहा जाता है आपका, टापुओं का नगर मुंबई को। बुकनरों का शहर कहा जाता है आपका, बुनकरों का शहर पानीपत को। अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है बंगलुरु को। और आपको पता होगा जो इसरो का मुख्यालय है वो भी आपका बंगलुरु में है। अगला है आपका डायमंड हार्बर, ये कहा जाता है कोलकाता को। फिर है आपका इलेक्ट्रॉनिक नगर, ये भी आपका बंगलुरु को कहा जाता है। अगला है आपका भारत का प्रवेश द्वार। तो दोस्तों भारत का जो प्रवेश द्वार है वो आपका मुंबई को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस कोची को, भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, मसानों का बगीचा केरल, गुलाबी नगर जयपुर, भारत का हॉलीवुड मुंबई, झीलों का नगर श्रीनगर, क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहा जाता है। फलद्वानों का स्वर्ग सिक्किम को, भारत का डिट्रॉइट पीथमपुर को, पहाड़ों की मल्लिका वो आपका नीटरहाट को कहा जाता है। पूर्व का पेरिस जयपुर को, साल्ट सिटी यानी कि नमक का शहर ये आपका गुजरात को कहा जाता है। अगला है आपका सोया प्रदेश, ये दोस्तों आपका मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मलय का देश कर्नाटक, ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ियाँ, तारानगरी अलीगढ़, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर कहा जाता है। पेठा नगरी आगरा, भारत का टॉलीवुड कोलकाता को कहा जाता है। वन नगर देहरादून, सूर्य नगरी जोधपुर, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़, कोयला नगरी धनबाद, जुड़वा नगर हैदराबाद और आपका सिकंदराबाद को आपका जुड़वा नगर कहा जाता है। एशिया की अंडों की टोकरी कहा जाता है आपका आंध्र प्रदेश को। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। सूरमा नगरी बरेली को कहा जाता है। खुशबुओं का शहर कन्नौज, काशी की बहन गाजीपुर, लीची नगर देहरादून, राजस्थान का शिमला माउंट आबू, कर्नाटक का रत्न मैसूर, त्योहारों का नगर मदुरै। अगला आपका स्वर्ण मंदिर का शहर, दोस्तों ये कहा जाता है आपका अमृतसर को। महलों का शहर कोलकाता, नवाबों का शहर लखनऊ, इस्पात नगरी जमशेदपुर, पर्वतों की रानी मसूरी, रैलियों का नगर नई दिल्ली, अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है आपका। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर, पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी, धान की डलिया छत्तीसगढ़, भारत का पेरिस जयपुर, मेघों का घर आपका मेघालय, बगीचों का शहर कपूरथला को, पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर, भारत का उद्यान बंगलुरु, भारत का बोस्टन अहमदाबाद, सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है आपका मुंबई को, और साथ ही पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है आपका दामोदर नदी को, और आपका ब्रजगंगा कहा जाता है आपका गंगा नदी को। अगला आपका बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। पवित्र नदी गंगा नदी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 क्वेश्चन में कन्फ्यूज होता है, एक तो होता है दक्षिण भारत की गंगा, एक होता है दक्षिण गंगा। अगर आपके एग्जाम में आए दक्षिण गंगा कैसे कहा जाता है तो दोस्तों वो लगाना है आपको गोदावरी नदी को, और पूछे दक्षिण भारत की गंगा तो वो आपका कावेरी नदी सही आंसर होगा। ठीक है। अगला आपका सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती नदी, काली नदी शारदा नदी, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है आपका। तो दोस्तों ये जितने भी आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं इस टॉपिक से, यानी कि भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम से, वो मैंने आपको सारे कवर इस वीडियो में आपको कवर करा दिए हैं। ठीक है। तो दोस्तों टोटल में आके अब तक जो टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, उसके 6 पार्ट आपके लिए अपलोड कर दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ पार्ट आपको पसंद आए होंगे। और दोस्तों यहाँ पर लगभग मान चलो आपका कम से कम 4-5 हज़ार के जो क्वेश्चन है वो आपको कवर करा जाएंगे। ठीक है। अब देखिए ये मैंने MCQ क्यों नहीं बनाया है, तो दोस्तों अगर इसको मैं MCQ में फॉर्मेट में कराता तो इसमें आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद होता।
ठीक है, तो ये आपकी वन लाइन हो गई। और जो आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था, वो सब आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में कराए जा रहे हैं, एमसीक्यू विद एक्सप्लेन। ठीक है, अगर दोस्तों कोई आपका सवाल हो, अगर आपको लगता हो किसी का आंसर मैं गलती से गलत बता दिया, तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।